हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कानून शहादत का, आर्टिकल 59 टू 65 तक ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, और आर्टिकल 66 टू 69 का करेक्टर व्हेन रेलेवेंट। ठीक है, कानून शहादत का इसमें है, हम ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट देख लेते हैं और इसके आगे की सेक्शंस देखेंगे। सबसे पहले ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट क्या है। सबसे ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट वो है कि जब कोर्ट को राय मालूम करनी हो किसी फॉरेन लॉ पे, किसी साइंस पे, किसी आर्ट पे, या हैंड राइटिंग पे, या फिंगर इम्प्रेशन पे, ठीक है, तो वो किसी एक्सपर्ट से राय लेगा। ठीक है, किसी एक्सपर्ट से राय लेगा। लेकिन एक्सपर्ट कौन सा होता है, हु इज़ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट वो होता है जो स्पेशली स्किल्ड है। ठीक है, इस आर्टिकल में बताया हुआ है कि जो स्पेशली स्किल्ड है वो अगर किसी फॉरेन लॉ को जानता हो, या साइंस को, या आर्ट को, या जो है तो अगर फिंगरप्रिंट उसको मतलब फिंगरप्रिंट को जान सकता हो, यानी कि थंब इम्प्रेशन जैसे हो गया, तो वो जो कहीं अपनी राय देगा तो वो क्या होगा, रेलिवेंट फैक्ट होगा। ठीक है, यानी कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स और या इशू को मालूम करने के लिए जब जज किसी एक्सपर्ट से राय ले तो वो क्या हो जाएगा, वो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ए की डेथ हुई है, तो मतलब कि जज को ये मालूम नहीं कि उसकी डेथ हुई है पॉइजन से हुई है, कि अचानक हार्ट अटैक से हुई है, कैसी हुई है। तो जब डॉक्टर मतलब जब डॉक्टर उसका मुआयना करेगा और फिर वो जज को बताएगा, डॉक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपर्ट हो जाएगा। फिर जज को बताएगा कि इसकी मौत ऐसी हुई है, पॉइजन से हुई है, और पॉइजन के ये सिम्टम है। अगर उसकी हार्ट अटैक से हुई है तो वो बताएगा कि इसकी जो डेथ हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, यानी कि इसको किसी ने जहर नहीं दिया। तो ये क्या हो जाएगा, जब जज अपनी राय देगा तो वो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिंगर मार्क्स या थंब इम्प्रेशन को मालूम करने के लिए, जिसको मतलब कि ये जो मालूम कर सकता हो कि हाँ इसके थंब इम्प्रेशन ऐसा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जब वो एक्सपर्ट जब अपनी राय देगा तो वो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट हो जाएगा। जैसे हैंड राइटिंग, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई जो बहुत ही ज़्यादा जानता हो कि हाँ ये साइन जो किए ये उस बंदे ने किए हुए, या जो ये हैंड राइटिंग है ये उस बंदे की है, तो ये क्या हो जाएगा, वो जब अदालत में अपनी राय देगा तो वो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी राय जो होगी वो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की हो जाएगी। फिर अभी आगे हम लोग देखते हैं सेक्शन आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 कहता है फैक्ट बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, यानी कि फैक्ट्स को मालूम करने के लिए जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट देगा तो वो रेलेवेंट होंगे। ठीक है, जैसे डॉक्टर की एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि डॉक्टर जो है जब बताएगा जज को कि इसकी मौत पॉइजन से नहीं हुई, इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर उसका वो फैक्ट्स मतलब कि जो फैक्ट्स वो बताएगा, जो सिम्टम्स वो बताएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, वो रेलिवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर अभी आगे देखते हैं सेक्शन 61। सेक्शन 61 कहता है कि आर्टिकल 61 है। ठीक है, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग वन रेलिवेंट। ठीक है, हैंड राइटिंग का इसमें है कि किसी कोई डॉक्यूमेंट है उस पर अगर रिटर्न उसने कुछ लिखा हुआ है या साइन किया हुआ है, तो जो बंदा उसको जानता हो, ठीक है, उसकी राइटिंग जानता हो, उसका सिग्नेचर जानता हो, तो वो जब वो बताए तो मतलब कि हाँ ये राइटिंग उसकी है और या नहीं है, जो भी बताए, तो वो उसका वो जब जो राय देगा जज को तो वो क्या हो जाएगा, वो रिलेवेंट होगा। ठीक है, फिर इस तरह जो है इसे आर्टिकल 62 कहता है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम वन रेलिवेंट। ठीक है, अगर जो है कोई केस है जज के पास आया है, कोर्ट उसको राय मालूम करेगी, वहाँ के जो मतलब जो इलाका है उनसे मालूम करेगी कि ये जो तौर तरीका है या जो राइट है ये उस एरिया में मतलब प्रिविलेज है कि नहीं है। ठीक है, उस एरिया में राइट है कि तौर तरीका कि नहीं, जो कोई उसको वो बताएगा कि हाँ ये जो मतलब कि ये जो कस्टम है, ये तौर तरीका जो है, ये ट्रेडिशन जो है, ये कई सालों से यहाँ पे चल रहा है, ऐसे ही होता है, तो वो क्या हो जाएगा, जज अब जो है जज के सामने जो वो बोलेगा, कोर्ट में जो बोलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो ओपिनियन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो अपनी राय दे रहा है, तो वो रेलिवेंट हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि फॉर एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, एक विलेज है, ठीक है, उसमें कुआं है, सब उससे पानी पी रहे हैं, तो कि अगर कोई जज फिर ये मालूम करे उस कुएं पर कोई तनाज़ा बन जाए। ठीक है, जब जज मालूम करे कि वो कुआं जो है तो किसी एक ख़ास बंदे का है कि सब के लिए है, जब वो बताए कि ये सब के लिए है, तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि वो जो उसने राय दे दिया तो वो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट होगी और वो राय क्या हो जाएगी, वो रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर आर्टिकल 63 ओपिनियन एज टू यूजेज टेनेंट एक्सेट्रा वन रेलिवेंट। ठीक है, जब कोर्ट अपनी राय मालूम करे कि ये जो फॉलोइंग मतलब कि इस जगह को इस्तेमाल किया जा रहा है, या ये मालिक है, या ये जो है ऑनर है, या जो भी है, ठीक है, साथ में या जो है किसी का कॉन्स्टिट्यूशन को मालूम करने के लिए, या गवर्नमेंट
ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन है कोई गवर्नमेंट की, ठीक है, तो उसको मालूम करने के लिए कोई बंदा जो नॉलेज रखता हो वो उस बारे में अपनी राय दे, ठीक है। कि क्यों राय देगा, क्योंकि उस इशू के बारे में जो है तो कोई इफेक्ट इन इशू पैदा होगा या फिर रेलिवेंट फैक्ट मालूम करना होगा उसमें, तो जब वो राय देगा तो वो क्या हो जाएगा, वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 64 आ गया है। आर्टिकल 64 में कहता है ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट। जब कोर्ट जो है किसी से राय मालूम करे, ठीक है, जो कि एक्सपर्ट हो, वो बंदा जानता हो कि किसी के रिलेशन के बारे में कि हाँ ये फलाने जो है ये उसका बेटा है, या जो ये दोनों ये जो औरत और मर्द जो है ये एक साथ रह रहे हैं और वो जानता हो कि हाँ लोग इनको जो है जो ट्रीट करते हैं एज अ हस्बैंड वाइफ ट्रीट करते हैं, तो ये रिलेशनशिप इनका हो गया ना, तो वो क्या हो जाएगा, ये इतनी ही नॉलेज काफ़ी है कि कोई उनको बताए कि हाँ ये जो इसके फैमिली का मेम्बर है या कोई रिलेशनशिप है इनका साथ में, तो क्या हो जाएगा, ये ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो ओपिनियन होगी वो रेलेवेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर आर्टिकल 65 ग्राउंड ऑफ ओपिनियन वन रेलिवेंट, यानी कि यहाँ पे ग्राउंड्स कौन कौन से बताए हैं कि इसमें ये होगा कि ओपिनियन देनी हो को फलाना बंदा मरा हुआ है या जिंदा है, जो यहाँ पे फिर क्या होगा कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे पे होगा जो कि जानता हो कि वो जो है जिंदा है, तो वो फिर वो साबित करेगा एविडेंस के ज़रिए, तो ये क्या होगा, वो फैक्ट जो साबित करेगा एविडेंस के ज़रिए वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 66 यानी करेक्टर वन रेलिवेंट, ठीक है। ये अभी हम लोग से आर्टिकल 66 पे आ गए। 66 में है इन सिविल केसेस करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट, यानी कि सिविल केसेस में जितने भी करेक्टर होंगे किसी के ऊपर अगर वो इल्ज़ाम लगाए कि ये ऐसा है ये ऐसे है, लेकिन सिविल केसेस में अगर उसको डिफेम करना चाह रहा है तो वो जो है तो मतलब वो रेलिवेंट नहीं है इसमें, ठीक है। अगर सिविल केसेस में करेक्टर इररेलेवेंट है, करेक्टर के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, अगर कोई उंगली उठाए भी ये ऐसा है इसने ऐसे किया है तो तब भी सिविल केसेस में उसका करेक्टर सामने नहीं देखा जाएगा, ठीक है। फिर 67 है कि इन सिविल केसेस प्रीवियस गुड करेक्टर रेलिवेंट, कहता है कि क्रिमिनल केसेस में अगर जो है उसका कोई वो अच्छा इंसान हो, ठीक है, उसका करेक्टर गुड हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो रेलिवेंट है, यानी कि वो हॉनेस्ट हो, वो ईमानदार हो, और साथ में जो है तो मतलब कि उसका काम जो हो तो वो मतलब दूसरों का ख्याल रखना हो, या वो जो उसका कारोबार ऐसे हो कि वो घर में मतलब कि घर से अपने कारोबार और कारोबार से घर तक मतलब किसी के साथ ज़्यादा लेन देन भी उसका ना हो और सब लोग उसको जानते हो, उसकी ईमानदारी को जानते हो, तो जो उसका गुड करेक्टर होगा तो वो भी काफ़ी है, ठीक है, क्रिमिनल केसेस में। फिर कहते हैं 68 में प्रीवियस बैड करेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिले, क्रिमिनल केसेस में कहता है अगर उसका पिछला जो है बैड करेक्टर था तो वो रेलिवेंट नहीं होगा, ठीक है, इसमें वो रेलिवेंट नहीं होगा। और इसमें एक्सप्लेनेशन में बता दिया आगे कि मुलजिम का अच्छा, द आर्टिकल डज नॉट अप्लाई टू द केसेस इन विच द बैड करेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इट सेल्फ अफेक्ट इन इशू, यानी कि अगर मुलजिम का जो तनाज़ा हो तो वो उसका खुद का बुरा करेक्टर हो तो तब उस वक्त जो है उसका प्रीवियस बैड करेक्टर जो है रेलिवेंट होगा इसमें। फिर एक्सप्लेनेशन में 2 में कह दिया अगर प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज द एविडेंस ऑफ बैड करेक्टर, यानी कि वो उसने कोई पीछे कोई गुनाह किया हो, कोई जुर्म किया हो, ठीक है, कोई जुर्म ऐसे किया हो कि प्रीवियस वो पीछे उसको सज़ा होगी हो उसकी, तो वो फिर रेलिवेंट होगा इसमें, ठीक है। यानी इसने 2 बातें की हुई हैं। सबसे पहले कहता है कि प्रीवियस बैड करेक्टर जो है रेलिवेंट नहीं है क्रिमिनल केसेस में, लेकिन 2 चीज़ों में है, अगर जो है उसको प्रीवियस कन्विक्शन हो गई हो, ठीक है, और दूसरा इसने क्या कह दिया है कि अगर जो तनाज़ा हो बैड करेक्टर मतलब उसके अपने ही बैड करेक्टर के बारे में हो तो फिर तब यहाँ पे रेलिवेंट होगा। फिर आर्टिकल 69 है। आर्टिकल 69 में कहता है करेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, जैसे हमने पीछे सिविल केसेस में देखा था कि करेक्टर रेलिवेंट नहीं है, तो यहाँ पे कहता है कि करेक्टर जो है करेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, करेक्टर तब रेलिवेंट होगा अगर उसको कोई डिफेम करे, ठीक है, यानी कि उसके किरदार पर शहादत रेलिवेंट है अगर मुकदमा इज़्ज़त का है, ठीक है, उसके मतलब कि उसकी इज़्ज़त के बारे में है, तो फिर तब उसका मतलब कि अगर हम किसी को डिफेम करते हैं तो फिर वो डैमेजेस देगा इसमें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इजी था, सिंपल सा था, आपको समझ आ गया, क्योंकि मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।